मित्रों नमस्कार। आज हम आए हैं सुरपुरा बांध डैम को देखने के लिए। इसका वर्तमान में संचालन का कार्य श्री कपिल कछावा द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे पैडल बोट, मोटर बोट, स्कूटर बोट और बैलून बोट इत्यादि भी देखने को मिलते हैं और इन पैडल बोटों के द्वारा और मोटर बोट के द्वारा आप इस डैम के अंदर बोटिंग भी करके आनंद और लुत्फ़ उठा सकते हैं। बच्चों के लिए मनोरंजन का भी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे अलग अलग झूले बच्चों के खेलने के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और यहाँ पे अच्छे तैराक के साथ अच्छे तैराकों की मदद से आपको बोटिंग करवाई जाती है। यहाँ पैडल बोट के अंदर उसका पैडल बोट का आनंद लेने के लिए आपको एक विशेष प्रकार से ड्रेस उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके कारण किसी हादसे का शिकार होने से उपभोगकर्ता बच सके। मोटर बोट को अच्छा प्रशिक्षित तैयार किया हुआ तैराक मोटर बोट को संचालित करता है, जिसके अंदर 5 से 7 सवारी बैठ सकती है और इससे भी बड़ी बोटों की और नावों की यहाँ व्यवस्था है। कालांतर में धीरे धीरे उसको भी उतारा जाएगा। बैलून बोट का भी यहाँ आनंद ले सकते हैं। ये सभी खिड़की से टिकट प्राप्त करके और इनका आनंद लिया जा सकता है। पैडल बोट की जो दर है वर्तमान में 100 रुपये प्रति व्यक्ति है और मोटर बोट का आनंद लेने के लिए जो शुल्क है 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। पैडल बोट आधे घंटे के लिए दी जाती है और मोटर बोट इस बांध का एक राउंड पूरा करके और वापस लौट के आती है। स्कूटी बोट का जो चार्ज है अलग है और बैलून बोट का चार्ज भी अलग है। इस पार्क का जो समय है, इस सुरपुरा बांध पार्क का समय है सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। यहाँ की सुविधाओं का आप आनंद ले सकते हैं। सुरपुरा बांध के पास रिक्रिएशन पार्क में हाट बाज़ार, स्टेप गार्डन व चौपाटी बोटिंग जिम भी तैयार किया जाएगा। जेडीए जोधपुर ने 2 करोड़ 65 लाख की लागत से पार्क की DRP तैयार की। 85,000 वर्ग मीटर के पार्क में 10,000 वर्ग मीटर में 1200 पेड़ पौधों का लॉन लगाने का भी प्रयास चल रहे हैं। बच्चों के झूले भी लगवाए जा रहे हैं। पार्क में रेस्टोरेंट कम आर्ट गैलरी स्थानीय हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए हाट बाज़ार प्लाजा जोधपुरी खान पान का लुत्फ़ उठाने के लिए चौपाटी में ओपन सीटिंग व्यवस्था के साथ बांध देखने के लिए पाथवे बांध बोटिंग जैसी सुविधाएं भी यहाँ मुहैया करवाई जा रही हैं। जेटी बोटिंग भी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसका आनंद भी यहाँ के जो पर्यटक उठा सकेंगे। मनोहर दृश्य को देखने के लिए न्यूइंग डैम्स भी बनाए जाएंगे। साथ ही सोलर लाइट जिम व बच्चों के खेलने के उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। बड़ा ही रोमांच भरा ये सुरपुरा बांध है, जिसका निर्माण JDA के सहयोग से सरकार ने कराया है और इसका जो संचालक है कपिल कछावा, ये भी अपना सुप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा इस बांध में तैराकी का आनंद दिया जा रहा है। आप भी यहाँ आकर
इस बांध के जो बोटिंग का आनंद उठा सकते हैं। इस बांध के पास एक और डैम बना हुआ है जिसको जोधपुर के नागरिकों के लिए पीने के पानी की सुविधा मुहैया की जाती है, जो जलदाय विभाग के अधीन आता है। और इस डैम में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए और मनोरंजन और यहाँ आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था करवाई जा रही है। अभी वर्तमान में मेरी आंखों के सामने माणकलाव सरस्वती विद्यालय की जो बसें यहाँ आई हुई हैं और वहाँ से बच्चे पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आपकी स्क्रीन के सामने सारे बच्चे बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे दृश्य ये जो सामने स्क्रीन पे आपके जो चल रही है, ये स्पीड बोट है। ये मोटर से चलती है और इसको चलाने के लिए प्रशिक्षक जो ड्राइवर होता है वो उपलब्ध है। वो आपको तैराकी का आनंद दिलाता है और ये बड़ी स्पीड से चलती है। इसके अंदर जो सफ़र करने का जो शुल्क है 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। ये इतनी स्पीड से चल रही है, ये आपकी स्क्रीन के सामने, और अलग अलग प्रकार से करतब भी यह दिखाते हुए चलती है। मैं भी इस समय इन नावों को देखने का आनंद ले रहा हूँ। आप भी अपनी स्क्रीन के सामने चल रही इन नावों का आनंद उठाइए और यदि अवसर मिले तो यहाँ अवश्य जाना चाहिए। कालांतर में आगे आने वाले समय में और भी इसको अच्छा जो विकास कार्य किया जाएगा और ये पर्यटन का एक विशेष स्थान बनेगा। वर्तमान में इसको देखने का कोई चार्ज नहीं है, आपको भी जाके देखना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। ये आसपास ये है डैम के जो दृश्य, इसमें स्पीड बोट भी चल रही हैं और ये रास्ता भी है डैम के अंदर जाने का आपकी स्क्रीन के सामने। और ये डैम पूरे डैम का जो दृश्य आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो चल रही है, जल्दी चल रही है, ये स्पीड बोट है। और जो धीरे धीरे बोटें चल रही है, नावें चल रही हैं, छोटी छोटी दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ये पेडल बोट है। ये पेडल बोट है, ये आपकी स्क्रीन सामने है। ये इतनी सारे बच्चे आनंद लेते हुए 1 2 3 4 और ये 5 जो पेडल बोट अभी स्क्रीन पे दिख रही है, ये 6 7 8 9 और उधर 10 पेडल बोट आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही हैं। मैं भी आनंद ले रहा हूँ इस समय, आप भी दृश्यों का आनंद लीजिए और अवसर मिले तो यहाँ आके आप भी बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इस डैम के अंदर 2 पुल भी बने हुए हैं, जो दोनों डैमों के बीच में 2 डैम बने हुए हैं। एक पानी पेयजल के लिए काम में लिया जाता है और दूसरा डैम ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जो नावें चलाने के लिए उपयोग में आ रहा है। इसमें 2 पुल भी बने हुए हैं जिस पे जाकर के भी अभी वर्तमान में बंद है, लेकिन इस पे जाकर के भी इसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ फोटोग्राफी भी करने के लिए लोग आते हैं। यह वर्तमान में मेरे जानकारी में एक कपल पॉइंट भी बनता जा रहा है। यहाँ बिल्कुल एकांत और शांत वातावरण है और यहाँ के जो दृश्यों का आनंद लेने के लिए और यहाँ की सुविधाओं को उपयोग लेने के लिए आपको भी आवश्यक। ये झूला है बच्चों का, बच्चे झूले झूल रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चा और बच्ची आनंद ले रहे हैं झूलों का। आपकी स्क्रीन के सामने जो लाइव प्रसारण देखने को
ये जो छोटा बच्चा है ये इस झूले का संचालक है। ये झूला भी जंपिंग करने के लिए, भाग दौड़ करने, उछल कूद करने के लिए ये बच्चा ऊपर जाके आया है और झूले का आनंद लेके आया। ये बच्ची ऊपर से फिसल रही है, ये ऊपर जाके और इस तरह से आनंद लेते हुए ये नीचे आई। ये वापस ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। इस तरह से ये जो खेल है ये चलता रहता है। इसका आनंद लेने के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क लगभग 100 रुपये है। दोनों झूलों का आनंद ले सकते हैं। अभी यहाँ का बड़ा ही सुंदर जो दृश्य है वो मैं भी देख रहा हूँ और आप भी स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये जो स्टाफ के रहने के लिए ये नावों को ही घर की तरह बना करके और यहाँ सोफे वगैरह लगा के यात्रियों के लिए बैठने के लिए और यहाँ के स्टाफ को बैठने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। और ये जो बोट है पैडल बोट, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। उनके दृश्यों का आनंद लीजिए। वो सामने जो टूर दिख रही है वो भी पैडल बोट है। इसके अंदर 4-5 सवारी आराम से बैठ सकती है और बारी बारी से पैडल द्वारा इस नाव को आगे बढ़ा करके और इस डैम के अंदर तैराकी का आनंद की अनुभूति पर्यटक उठा सकते हैं। आपको भी अवसर मिले इस डैम को देखने के लिए एक बार जोधपुर में अवश्य आना चाहिए। ये सैलानी आए हुए हैं। ये परिदृश्य है जो बाहर का जो मेन गेट है, अंदर एंट्री करते हैं उससे पहले का। ये लोग स्थानीय व्यक्तियों द्वारा ये बाज़ार डेवलप किया जा रहा है ताकि आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हो। यहाँ पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मैं भी कार लेके गया, 30 रुपये प्रति कार से पार्किंग करवाते हैं। और यहाँ खाने पीने की वस्तुएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं स्थानीय नागरिकों का द्वारा। भाई राघव प्रसाद। की भी अच्छा ये इधर ये भाषा मूंगफली बेचते हुए ये फास्ट फूड की भी व्यवस्था है इस गेट के जस्ट बाहर। यहाँ ये आपकी स्क्रीन के सामने जो इसके बोर्ड दिख रहे हैं और इसके पास में ही ये और इसके अंदर सुखपुरा डैम के अंदर जाने का जो प्रवेश द्वार है। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है सुखपुरा वाटर डैम का। और ये पास में किराने की और अन्य सामान की दुकान है, खाने पीने की भी वस्तुएं यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। ये गेट के अंदर घुसते ही ये वाटर बोर्ड का जो ये टंकी बनी हुई है, बड़ी टंकी बनी हुई है। ये सामने एक कोर्ट नुमा इमारत बनी हुई है। ये वर्षों पुरानी है, ऐसा सुनने में आया है। लगभग 100-200 साल पुरानी जो इमारत है यहाँ बनी हुई स्थित हैं। इसको देखने के लिए भी पर्यटक आते हैं। अभी वर्तमान में ये दूर से ही देखने को मिल रही है। अंदर बता रहे हैं कि जो चमगादड़ वगैरह ये निवास करती हैं, इसलिए यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। और ये बगीचा जो स्क्रीन के सामने दिख रहा है ये JDA द्वारा अभी जो डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पेड़ पौधों की लगाने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 1200 पेड़ पौधे लगा के ये लॉन तैयार किया जाएगा। और यहाँ जो हरी धूप भी आपकी स्क्रीन के सामने जो देखने को मिल रही, ये धीरे धीरे अच्छी डेवलप होगी। ये सामने स्क्रीन के ऊपर जो झूले दिख रहे हैं ये जिम और झूले, ये बच्चों के खेलने के लिए और मनोरंजन के लिए ये स्थल तैयार किया जा रहा है। ये जिम का स्थान है और ये सामने पुरानी इमारत और सामने जो रास्ता है ये डैम की तरफ जाता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट